नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीते दिनों कई सारी बातें सामने आई। उनकी बचपन की बातों से लेकर के उनके बच्चों की बात, उनके कारनामों को लेकर के भी कई सारे जो रिपोर्ट्स थे वो हमने आपको दिखाया। देश कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी का सम्मान कर रहा है, उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। कैसे उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, प्रेस ब्रीफिंग करके ये समझाने की कोशिश की कि मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना चाहिए। भले ही पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं की क्यों ना जान गई हो, लेकिन उन हिंदुओं की जान जाने के बाद उनका करारा जवाब देती हुई मुस्लिम महिला कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आई। ये तमाम रिपोर्ट्स जैसी ही सामने आई, देश की बेटी किसी ने कहा, किसी ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उन्हें पुकारा, लेकिन आखिर वो कैसे ट्रोलिंग से बच सकती थी। कर्नल सोफिया कुरैशी इतना सब होने के बावजूद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। और किसने ट्रोल किया है कर्नल सोफिया कुरैशी को, किसने आपत्तिजनक बात की है, किसने गलत बर्ताव किया है, अगर ये हम आपको बताएंगे तो आपको जान करके काफी हैरानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने ये पूरा एक ऑपरेशन सिंदूर मुहिम चलाई, सरकार के साथ सेना मौजूद थी, सेना को फ्री हैंड कर दिया गया था कि आपको जो बन पड़े आप कीजिएगा। उसी सरकार के नेता का ये आपत्तिजनक बयान सामने आया है। ये आपत्तिजनक बयान इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और इतना बड़ा बयान है ये कि किसी को भी सुन करके गुस्सा आएगा। इस बयान के बाद न केवल नेता के बंगले पर स्याही फेंकी गई, विरोध किया गया, बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रायता जो फैला है इसे समेटा कैसे जाए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरी रिपोर्ट क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान देकर के अब फंस चुके हैं। ये विवादित बयान किसी और पर नहीं बल्कि भारतीय सेना की शेरनी और ऑपरेशन सिंदूर में सेना का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के है, जिसके बाद राजनीतिक अखाड़ों में बवाल शुरू हो चुका है। लगातार इस पर जमकर आलोचना की जा रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया है, इस वीडियो में देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। मंत्री विजय शाह का ये वीडियो महू की एक जनसभा के दौरान का है। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं कटे फटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। ये कहना है मंत्री का। मंत्री आगे कहते हैं कि उन्होंने यानी कि आतंकियों ने हमारे हिंदुओं को कपड़े उतार कर मारा और मोदी जी ने उनकी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनके घर भेज दिया। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, अब तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा कर छोड़ेगी। ये कहना था मंत्री विजय का, जिसको लेकर के अब एक्शन लिया जा रहा है। मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार दिया है, जो कि वाकई शर्मनाक है। जाहिर सी बात है इस बयान पर बवाल तो उठना ही था। कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भाजपा के खिलाफ कई बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी से माफ़ी मांगते हुए मंत्री दोबारा नजर आए और जो कुछ भी कहा वो भी काफ़ी शर्मनाक था। मंत्री कहते हैं एक बार नहीं मैं 10 बार सोफिया से माफ़ी मांगता हूँ।
वो अफसोस दिखावे के लिए कर रहे थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई अफसोस नजर आ रहा था और ना ही इस घटिया बयान के लिए वो माफी मांगते हुए नजर आए। एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया कि वो माफी मांगते हैं। इस पर बीजेपी की जबरदस्त फजीहत हो रही है। वीडियो में माफी 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 कहते हुए वो खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो किसी से माफी मांग रहे हों या फिर अपने बयान पर अफसोस जताते हों। उनका कहना है कि मैं सोफिया बहन से बार बार माफी मांग रहा हूं, एक बार नहीं 10 बार माफी मांग रहा हूं। साथ ही वो ठहाके लगा करके वीडियो में हंस रहे हैं। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर के बीजेपी की जबरदस्त फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे कर भारत सरकार ने दुनिया को एक अलग संदेश दिया। बीजेपी इस मुद्दे पर अब बैक फुट पर आ चुकी है। मंत्री विजय शाह के बयान से पार्टी की रणनीति अब लीपापोती करने में लगी हुई है। विजय शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि लोग बीजेपी के खिलाफ भी उतर आए हैं। विपक्षी दलों ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से ये सवाल पूछा है कि क्या उन्हीं की सरकार के मंत्री के इस बयान से भाजपा सहमत है। हालांकि इस पर बीजेपी के नेताओं के पास भी कोई जवाब नहीं है। तत्काल बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री को विपक्षी दल चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वो अफसर जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार ये देखा गया कि किसी युद्ध की प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए किसी महिला अफसर को सामने लाया गया है। पहली बार पहला देश भारत ऐसा बना जिन्होंने ये काम किया। इसको लेकर के लगातार दुनिया भर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ की जा रही है। लेकिन इसी के बीच में इस तरीके का शर्मनाक बयान आना वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है लोगों की मानसिकता पर। सवाल ये बनता है कि आखिर कैसे लोग इतना ज्यादा आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, वो भी नेता जिन्हें तो खुद सोच समझ करके बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपने ये भी सुना कि कैसे नेता से जब माफी मांगने की बात की जाती है तो वो अजीब तरीके से खिलखिलाते हैं, कहते हैं मैं सोफिया बहन से 10 बार माफी मांग लेता हूँ, माफी। क्या ये बयान इस तरीके की माफी मांगने के लिए या इस तरीके की माफी को स्वीकार करता है? जो बयान बीजेपी के नेता ने दिया है उसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि जैसे जिस बर्ताव में इन्होंने माफ़ी मांगी, जिस एक्शन में इन्होंने माफ़ी मांगी, क्या ये माफ़ी काफ़ी है कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ जो ये उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर जो बयान दिया गया है उसके लिए? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन कह करके पुकारा गया। कर्नल सोफिया कुरैशी जो आतंकवादियों को पुरजोर जवाब दे रही थी, करारा जवाब दे रही थी, भारत का पक्ष रख रही थी, उन्हीं को कहा गया कि वो आतंकवादियों की बहन है। वाकई ये काफ़ी शर्मनाक बयान है भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के जरिए, जिसको समझना चाहिए कि आखिर आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे पार्टी ऐसे नेताओं पर क्या एक्शन लेती है।